दोस्तों, आज हम चलेंगे उस धरती पर जहां भारत की सभ्यता का जन्म हुआ, जहां धर्म की गूंज उठी, जहां युद्धों ने इतिहास की दिशा बदल दी और जहां से आज का आधुनिक भारत खड़ा हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा को भारत का दिल कहा जाता है। यह उत्तर भारत का वह क्षेत्र है जो पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। राजधानी चंडीगढ़ और गर्व कुरुक्षेत्र, राखीगढ़ी, पानीपत जैसे ऐतिहासिक स्थल। लेकिन दोस्तों, हरियाणा का इतिहास केवल पत्थरों और किताबों में नहीं लिखा, बल्कि यहाँ की मिट्टी में सांस लेता है। यहाँ की हर बूंद, हर कण हमें हजारों साल पुराने रहस्यों की कहानी सुनाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा के दोस्तों, भारत का इतिहास कई रंगों से बुना हुआ है। कहीं सभ्यता की शुरुआत हुई, कहीं संस्कृति का विस्तार, कहीं धर्म की ध्वनि और कहीं युद्ध की गूंज। लेकिन अगर हम कहें कि इन सब का केंद्र एक ही भूमि रही है, तो वो भूमि है हरियाणा। हरियाणा यानी हरि की धरा, वही जगह जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, भूमि जहां महाभारत जैसे महान युद्ध लड़े गए, वही धरती जहां तीन तीन पानीपत की लड़ाइयों ने भारत की राजनीति को बदल डाला, और वही मिट्टी जहां हरियाणा का हर किसान और हर जवान आज भी पूरे भारत की ताकत बनकर खड़ा है। हरियाणा का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह केवल एक राज्य का इतिहास नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का इतिहास है। तो आइए हम निकलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर जहां हम खोजेंगे हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति, युद्ध, संघर्ष और आधुनिक विकास की पूरी कहानी। सबसे पहले चलते हैं 5000 साल पीछे। जब दुनिया में सभ्यता आकार ले रही थी, तब हरियाणा की धरती पर हड़प्पा सभ्यता खिल रही थी। राखीगढ़ी, हिसार जिले का यह स्थल आज तक का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर माना जाता है। यहां से मिली चीजें हमें बताती हैं कि हरियाणा केवल खेती किसानी ही नहीं करता था, बल्कि व्यापार, कला और संस्कृति का भी केंद्र था। भिर्राना, बनावली, बालू, मिताथल, ये सभी जगहें हरियाणा की उस प्राचीन पहचान का हिस्सा है जिसने हमें यह सिखाया कि हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सभ्यता का पालना है। अब बढ़ते हैं वैदिक काल की ओर। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया, यही पांडव और कौरव आमने सामने आए, यहीं अर्जुन का मन डगमगाया और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। सोचिए दोस्तों, आज भी जब हम कुरुक्षेत्र जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हवाओं में अब भी वही गूंज है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी हरियाणा सिर्फ सभ्यता का जन्मस्थान ही नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और जीवन दर्शन का भी केंद्र रहा है। अब आते हैं मौर्य और गुप्त काल पर। मौर्य साम्राज्य के समय हरियाणा चंद्रगुप्त और अशोक के शासन में आया। अशोक के समय यहां बौद्ध धर्म फैला। कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों में स्तूप और बौद्ध विहार बने। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इस स्वर्ण युग में हरियाणा भी पीछे नहीं रहा। यहां से शिक्षा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। यानी हरियाणा केवल युद्ध भूमि ही नहीं, बल्कि ज्ञान भूमि भी रहा है। 6वीं सदी में हरियाणा की धरती पर जन्म हुआ सम्राट हर्षवर्धन का। थानेसर से शुरू होकर हर्ष का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैल गया। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने लेखों में हर्ष के शासन की खूब प्रशंसा की है। उस समय थानेसर और कुरुक्षेत्र शिक्षा और संस्कृति के बड़े केंद्र बने। विद्वानों, कवियों और कलाकारों का यहां जमावड़ा होता था। हरियाणा सचमुच भारत के सांस्कृतिक ध्रुवतारा की तरह चमक रहा था। अब हम पहुंचते हैं मध्यकाल में, वह समय जब हरियाणा की धरती युद्ध भूमि बन गई। इतिहास की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां यही लड़ी गई। तराइन, आज जिसे तरावड़ी कहा जाता है, करनाल जिले का एक छोटा सा कस्बा, लेकिन इसी जगह ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। सन 1191 में दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गौरी आमने सामने हुए। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त किया। भारत की धरती ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में वही मैदान दोबारा गवाह बना। इस बार गौरी ने चालाकी से युद्ध लड़ा। जयचंद जैसे विश्वासघातियों ने भी चौहान को अकेला छोड़ दिया, और नतीजा भारत की हार, गौरी की जीत। दिल्ली सल्तनत की नींव यहीं से पड़ी। दोस्तों,
अगर तराइन का दूसरा युद्ध जीत लिया गया होता तो शायद भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। अब आते हैं पानीपत पर। हरियाणा का यह मैदान भारत की राजनीति का फैसला करता रहा है। पहली लड़ाई 1526। एक तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ एक विदेशी आक्रांता बाबर। बाबर के पास तोपें और बंदूकें थी। भारत में पहली बार युद्ध में बारूद का इस्तेमाल हुआ। परिणाम, इब्राहिम लोदी मारे गए और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। दूसरी लड़ाई 1526। अब बारी थी अकबर की। दिल्ली का ताज उसके सिर पर आने ही वाला था, लेकिन सामने थे हरियाणा के वीर योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। हेमू ने अफगानों को हराकर खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। लेकिन पानीपत की धरती पर अकबर की सेना और हेमू आमने सामने हुए। हेमू की आंख में तीर लग गया और उनकी सेना बिखर गई। नतीजा, अकबर की जीत और मुगलों का भारत पर मजबूत शासन। तीसरी लड़ाई 1761। यह लड़ाई केवल दो सेनाओं की नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की राजनीति की किस्मत तय करने वाली थी। एक ओर थे मराठा, जो पूरे भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ा चुके थे। दूसरी ओर था अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली। पानीपत के मैदान में खून की नदियां बह गईं। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। मराठा साम्राज्य की कमर टूट गई और भारत की राजनीति एक बार फिर अस्थिर हो गई। सोचिए दोस्तों, एक ही मैदान पानीपत और 3-3 बार भारत का भविष्य यहीं से लिखा गया। इसलिए कहा जाता है, जिसने हरियाणा जीता। दोस्तों, मध्यकाल के युद्धों के बाद हरियाणा की धरती शांत नहीं हुई। यहां संघर्ष की अग्नि जलती रही। कभी जाट, कभी सिख, कभी मराठा, सबने यहां अपनी ताकत आजमाई। लेकिन 19वीं शताब्दी में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन चला गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पंजाब प्रांत का हिस्सा बना दिया। हरियाणा की जनता पर करों का बोझ, अत्याचार और लूट बढ़ गई। 1857 का संग्राम हरियाणा की शौर्यगाथा, भारत की आजादी का पहला बिगुल, और हरियाणा की धरती पर यह बिगुल सबसे जोर से गूंजा। रेवाड़ी के राजा राव तुलाराम, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला मोर्चा खोला। उनकी सेना ने दिल्ली तक अंग्रेजों को चुनौती दी। राव तुलाराम हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के वीर नायक बन गए। झज्जर, बल्लभगढ़ और रोहतक, यहां के राजाओं और वीरों ने भी अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। कई स्थानों पर जनता ने अंग्रेज अधिकारियों की कचहरियां तक जला दी। लेकिन अंग्रेजों की ताकत और छल के आगे यह क्रांति दबा दी गई। राव तुलाराम को निर्वासन झेलना पड़ा। झज्जर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। दोस्तों, 1857 की इस क्रांति में हरियाणा के हजारों वीरों ने अपने प्राण न्योछावर किए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यही वह चिंगारी थी जिसने पूरे भारत में आजादी की ज्वाला जलाई। स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान 20वीं शताब्दी में भी हरियाणा के वीर स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रहे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में यहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोहतक, हिसार और अंबाला जैसे शहर क्रांतिकारियों का गढ़ बने। अजीत सिंह, छोटू राम जैसे नेताओं ने किसानों और आम जनता को जागरूक किया। इस प्रकार हरियाणा की जनता ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में वह योगदान दिया जिसकी मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। हरियाणा का हर घर, हर खेत, हर गांव आजादी के गीत गाता रहा। स्वतंत्रता के बाद हरियाणा का गठन 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो गया, लेकिन हरियाणा की पहचान अभी भी पंजाब का हिस्सा थी। वर्षों तक हरियाणा के लोग अपनी अलग पहचान की मांग करते रहे, क्योंकि उनकी बोली, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली सब पंजाब से अलग थी। आखिरकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की साझा राजधानी बनाया गया। यह हरियाणा के इतिहास का एक नया अध्याय था। अब यह राज्य अपनी दिशा खुद तय करने लगा। हरित क्रांति और आर्थिक विकास। 1960 और 70 के दशक में हरियाणा बना भारत की अन्न भंडार भूमि। यहाँ के किसानों ने नई तकनीक और हाई यील्ड बीज अपनाए। गेहूं और धान की पैदावार इतनी बढ़ी कि हरियाणा ने पूरे देश को खाना खिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए कहा जाने लगा, हरियाणा और पंजाब ने भारत को भूख से बचाया। आज भी हरियाणा का किसान
देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। औद्योगिक और शहरी विकास। दोस्तों, हरियाणा सिर्फ खेतों की धरती नहीं रहा, समय के साथ यह औद्योग और तकनीक का गर्व भी बन गया। गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी आईटी और कॉरपोरेट हब बन गया है। यहां गगनचुंबी इमारतें, मल्टीनेशनल कंपनियां और आधुनिक जीवन शैली ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी है। फरीदाबाद, मानेसर, पानीपत और अंबाला, ये शहर औद्योग और व्यापार के बड़े केंद्र बने। यानी हरियाणा अब केवल खेतों का राज्य नहीं, बल्कि औद्योग और तकनीक का भी चमकता सितारा है। खेलों में हरियाणा की पहचान। अगर खेलों की बात करें तो हरियाणा पूरे भारत में सबसे आगे है। कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स, हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक भारत को मेडल दिलाते आए हैं। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, ये सब हरियाणा की मिट्टी से निकले वो हीरे हैं जिन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया। हरियाणा का नारा ही है, खेलेगा हरियाणा, जीतेगा भारत। दोस्तों, हरियाणा का इतिहास केवल युद्धों और शासन का इतिहास नहीं है। यह सभ्यता का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है और भारत की आत्मा का इतिहास है। हड़प्पा की बस्तियां, कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र, तराइन और पानीपत के युद्ध, 1857 का संग्राम और आधुनिक विकास खिलाकर नित्या सब देखा है। आज हरियाणा भारत का गौरव है, जहां किसान है, जवान है, खिलाड़ी है और उद्योग है। तो आइए हम सब मिलकर गर्व से कहें, जय हरियाणा, जय भारत।